नमस्कार, मैं सीए विष्णु तुलसियान, चेयरमैन ऑफ EIRC ऑफ ICI। ये IBC का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग फिनेंशियल डिसिप्लिन लाने की चेष्टा करते हैं पूरे फिनेंशियल सेक्टर्स के अंदर में, और क्या रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, क्या रोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर्स का है, उस पर हम लोग नज़र रखते हैं, उसके अवेकन करते हैं, उसको इनलाइटन करते हैं, सो दैट कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो डिफरेंट लोगों से, जज से, उनके NCLT मेंबर से, IBBI से और हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, अलग लोग समझते हैं कि भी कैसे कर सकते हैं, कहाँ का लूप होल्स है, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं ताकि बिज़नेस को बढ़ावा मिले, क्योंकि बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। यदि नहीं तो हम लोग यदि 5वें जगह में से 30वीं जगह में पहुँचना है तो हमें बिज़नेस को ठीक करना पड़ेगा। तो उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग समझते हैं, और इस कारण से आज हमारे रफली 200 मेंबर ज्वाइन किए हम लोगों ने, और कई लोग आए, IBBI के जज भी आए, मेंबर्स भी आए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी आई, और हमें बहुत हर्ष है कि ये बिज़नेस, ये प्रोग्राम हर साल एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये मेरा चौथा साल है कंटिन्यूस इस प्रोग्राम को करने का, और हमें आशा है कि इस तरीके से हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों को और भी नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम अपने महत्व उनके बीच में बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम पे पूरा रिलाई करे और हम ट्रू सेंस में पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग को प्रूव कर सकें। आज का जो कार्यक्रम ईस्टर्न इंडिया चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया IBC पे, उसमें डिस्कशन ज़्यादा हुई है। जो IBC का अमेंडमेंट बिल 2025 अभी पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते 12 अगस्त को टेबल किया गया है, उसको लेकर के चर्चा हुई, जिसमें स्पीकर्स ने जानकारी दी कि ये जो बिल टेबल किया गया है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 4 चीज़ें मेनली बताई गई कि पहला ये कि बहुत सारी नई पॉलिसी चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ आ रहा है, ग्रुप इंसॉल्वेंसी आ रहा है, और प्री इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आ रहा है, जिसमें बिना NCLT जाए आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा, IBC को जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए जितनी भी अड़चनें अब तक की पिछले 3-4 साल में पाई गई हैं या उससे पहले भी, उनको हटाने का प्रबंध किया गया है। जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती हैं प्लान अप्रूवल के बाद भी, उसके लिए भी बहुत सारी बातें इस बिल में लाई गई हैं। तीसरी चीज़ जो की गई है वो है कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस में देखा गया था कि जो लिक्विडेटर्स हैं उनका जो प्रोसेस है, डिसीजंस है, वो सुपरवाइज करने के लिए लेंडर्स के पास, क्रेडिटर्स के पास कोई बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म और लीगल प्रोविजंस नहीं थी। तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण नई प्रोविजंस लाई गई हैं। और जो चौथा सबसे बड़ी बात कही गई है कि इन सब को लेकर के एक पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट की इस लॉ को सक्सेसफुल बनाने के लिए रीआइट्रेट की गई है, जैसे कि 2016 में थी। और इन सब को मिला करके हमें उम्मीद है कि जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो दिसंबर में हो जाएगा, तो हमारा IBC विश्व में बड़ी बड़ी कंट्रीज जिसमें माना जाता है कि सबसे बेस्ट इंसॉल्वेंसी लॉ है, उससे कंधा से कंधा मिला करके चल सकेगा, और इकोनॉमी में GDP की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करेगा कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, विद इन द कंट्री से इन्वेस्टर जो हैं बाहर से। और कुल मिलाकर के ये एक बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और मैं आभारी हूँ ईस्टर्न चैप्टर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने व्यूज़ शेयर करने का।